हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी सॉल्विंग मैथ्स विदाउट पेन की क्लास 1, जिसमें हम एक न्यू चैप्टर मैथ्स का जो कि है हमारा प्रपोर्शन उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में आप सभी बोलते हैं समानुपाती। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। जो भी मेरे कुछ न्यू बहन भाई आए हैं उन सभी के लिए बता दूँ, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी सीरीज़ चला रहे हैं। होता क्या, एग्जामिनर जब भी एक पेपर सेट करता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करता है जो आपको प्रॉपर सॉल्व करके ही आंसर निकालना होगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाते हैं। वो ट्रिक्स क्या होती है, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, यही बेसिकली मेन मोटिव है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का। आज एक ही वीडियो में हम पूरा प्रपोर्शन कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व कर सकते हो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बाकी तुम्हारा भाई बैठा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स 6, 12, 24। 6, 12, 24 का आपको फर्स्ट प्रपोर्शन बताना है। लेट सपोज फर्स्ट प्रपोर्शन हमारा किससे कनेक्टेड होता है, आप सभी को पता है, थर्ड से। और सेकंड प्रपोर्शन हमारा कनेक्ट होता है फोर्थ से। अगर देखा जाए तो सेकंड प्रपोर्शन जो फोर्थ से कनेक्टेड है, तो 6 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, तभी हमें 24 मिला है। अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूं सिर्फ अपने मन में ही या फिर अपनी आंखों से देख के, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। द सेकंड प्रपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स 12, 4 एंड 5 का सेकंड प्रपोर्शन आप सभी को बताना है। अगर आप देख सके क्या इसके बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, बिल्कुल। अगर 4 और 28 को आप ध्यान से देखें तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके ही तो इन्होंने 28 बनाया है। ऐसे ही अगर मैं 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितना बन जाएगा, 35। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी 35 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं विदाउट यूजिंग आवर पेन, बस अपनी माइंड में सोच के। एक्चुअली प्रपोर्शन एक इतना ईजी चैप्टर है, अगर कोई एग्जामिनर प्रपोर्शन से क्वेश्चन दे रहा है ना, तो मतलब ये समझो वो फ्री के मार्क्स दे रहा है। एंड मेरे को लगता है कोई भी मेरा बहन भाई ऐसा होगा जो कि फ्री के मार्क्स छोड़ के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पहले हमने फर्स्ट प्रपोर्शन देखा, सेकंड देखा, अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या है, 2, 3 और 15 के बीच में। तो आप यहाँ पे कोई रिलेशन देख पा रहे हैं, अगर 3 और 15 के बीच में आप ध्यान से देखें तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके ही तो 15 बनाया है। तो ऐसे ही इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो 2 को भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिल जाएगा, 10। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए इसमें हमारा 10 करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आ गया है फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन बताना है आपको 7, 16 एंड 21 के बीच में। तो फोर्थ प्रपोर्शन हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बस इसके बीच में कोई एक रिलेशन ढूंढ लीजिए आप। 7 और 21 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 21 मिला है। ऐसे ही 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का टेबल आप सभी को आता है ना, 16 3 से कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 4, 9 एंड 16। तो 4, 9 एंड 16 का फोर्थ प्रपोर्शनल बताना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ हो गया 16। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर नहीं किया गया है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बनाया गया है। ऐसे ही 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके 36 बनाया गया है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 81 अगर किसी ऑप्शन में लिखा होता और आप उसे टिक कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। मुबारक है, आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमें 3 नंबर से फर्स्ट प्रपोर्शन एंड एक्सेट्रा निकालना था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, 3 और 6, और 3 और 6 का हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है। तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b² तो 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36/3। 3 को 36 से काटेंगे हम कितने बार में, 12 बार में। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे 7th क्वेश्चन पे, यहाँ से मिक्स टाइप स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रपोर्शनल 2, 5, 6। 2, 5, 6 का फोर्थ प्रपोर्शन बताना है और इसका रेशियो आप सभी को बताना है फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6, 8, 9। तो सबसे पहले हम 6, 8, 9 का फोर्थ प्रपोर्शन देख लें। अगर 6 और 9 के बीच में आप कोई रिलेशनशिप ध्यान से देख पा रहे हो तो 6 का 1.5 गुना ही तो 9 है। 6 का डबल कितना होता है, 12, और 6 का आधा कितना होता है, 3। अगर 6 का आधा जोड़ दिया जाए 6 में तो कितना हो जाएगा, 9। ऐसे अगर 8 का आधा 4, 8 में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12। तो नीचे वाले का हमने निकाल लिया कितना, 12। अब ऊपर वाले का देख लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें कितना मिला है, 6। ऐसे अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 15।
तो 15:12 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, बट ये सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 15 और 12 को किससे कट करें, 3 से कट कर लें। 5 और 4, किसी ऑप्शन में 5:4 दिख रहा है, ऑप्शन डी 5:4 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते आज के हमारे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बताना आप सभी को मीन प्रपोर्शन 2 एंड 32 का। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जो भी नंबर हमें गिवन है उनका हमें अंडर रूट लगाना है, उनका हमें ऐसे अंडर रूट लगाना है। तो 2 और 32 का आप सभी को अंडर रूट लगाना है। तो 2 तो फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट 32 तो बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है तो ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि इसको हम करें। तो 32 को पहले हम किससे कट करें, तो 4 × 8 32 हो गया। अब 8 को भी हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 2 हो गया। अब अंडर रूट में हमारे पास 2 4 भी हैं और 2 2 भी हैं, तो एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया। तो 4 × 2 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया, 8। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, यहाँ से अब दोबारा से टाइप चेंज हो गया है, मिक्स टाइप आ गया है। इफ ए इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 24 एंड 6, बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 81 एंड 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + b। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिक्स टाइप आ गया आप सभी के सामने। सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको 24 और 6 का मीन प्रपोर्शन देखना होगा। देन आपको b की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको 81 और 9 का मीन प्रपोर्शन देखना होगा। तो सबसे पहले हम 81 और 9 का ही मीन प्रपोर्शन देख लें। 81 और 9 का मीन प्रपोर्शन देखने के लिए इसे हमें अंडर रूट में भेजना होगा। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो 9 × 3 कितना हो गया हमारे सामने, 27। अब हम a के लिए देख लें, तो 6 को ऐसे ही रहने देते हैं। 24 को हम किससे कट कर ले, 24 को हम 6 × 4 हमारे सामने हो जाएगा 24। तो 2 6 हो गए, 2 6 मतलब 1 6 बाहर आ गया। और 4 को हम और सिंप्लीफाई कर ले तो 2 × 2 में कट जाएगा। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 12। b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 27। अब हमें क्या देखना है, 3a। 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36 + 27। 36 + 27 कितना हो जाता है, 63। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 32 एंड 40। 32 एंड 40 का थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, b² / a। 40 × 40 / 32। तो किससे कट करें, 8 से कट कर ले। 8 को नीचे 32 को काटेंगे हम 4 टाइम्स में, 40 को काटेंगे 5 टाइम्स में, और फिर हम 4 से ऊपर के 40 को हम कट कर लेंगे 10 टाइम्स में। तो 10 × 5 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, तभी आप सभी के सामने रखा गया है। The fourth proportional of 4a 16a is 18. Then what is the value of a? 4a 16a 81 के बीच का आप सभी को फोर्थ प्रपोर्शन दिया है 81, और आपको इससे a की वैल्यू निकालनी है। तो निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। तो आप समझते हो चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक ही बार समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। 4/a 4/a = 16a/81, 16a/81। तो इस 4 से हमने जो ये 16a का 16 है, इसको हमने कट कर लिया 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे बचा 1/a = 4a/81। 81 को 1 के पास भेजा तो 81 हो गया, और इस वाले a को हमने 4a के पास भेजे तो 4a² हो गया। अब 81 = 4a²। ये जो 4 है इसको हम 81 के नीचे भेज देंगे डिवाइड में, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर था तो ये साइन इन्वर्जन हो जाएगा। अब a² का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएगा। अंडर रूट 81/4 किसके परफेक्ट स्क्वायर है, 9 और 2 के, तो 9:2। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज 12th क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शनल 12 16 6 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। मिक्स टाइप आ गया है दोबारा से आप सभी के सामने। तो सबसे पहले थर्ड प्रपोर्शन देख लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला b²/a। 6 का स्क्वायर 36/4 9। हमारे सामने कितना आ गया आंसर, 9। थर्ड प्रपोर्शन कितना निकाला, 9। बात की जाए फोर्थ प्रपोर्शन की, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी हमें मिला है 12। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमें कितना मिल जाएगा, 8। तो यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया, 8:9। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसमें हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन p एंड q इज 12, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट देना। तो 12 को अगर मैं स्क्वायर दे दूँ, क्योंकि p एंड q जो है मीन प्रपोर्शन है, अगर 12 का स्क्वायर दे दूँ तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब ये देखना कि इन ऑप्शंस में किसका सम 144 के बराबर बन रहा है, किसका प्रोडक्ट 144 के बराबर बन रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 × 38, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा ना। 3 × 38 है तो सेम ऑप्शन ही मैच हो गया, और 24 16 तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन डी 24,6। अगर 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 × 20 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 120। 6 × 4 हो जाएगा 24। 120 + 24 कितना होता है, 144। और ये हमारा इस ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है। ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी आए आप सभी को बाय ऑप्शन जाना है, बहुत ईजिली आप सभी का ये सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ हमने आज के जितने भी प्रपोर्शन के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। देखो, कराने को तो मैं एक ही क्वेश्चन के ना, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, बट उसका ना फ़ायदा नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ना मुझे वो चीज़ पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो काम ऐसा करो जो कि तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आए, कंटेंट ऐसा दो जो कि तुम्हें सुनने में मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। तो आज की इस एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट प्रपोर्शन किया है विदाउट यूजिंग आवर पेन। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, अगर आप सभी को थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई आपको ज़रूर से रिप्लाई
मिलेगा। अगर आपको अपने भाई का काम थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।